हाँ जी, क्या हाल चाल। सब कुछ ठीक ठाक। हाँ यार, मैं भी अच्छा हूँ। यार, आजकल के दौर में अधिकतर लोग अपने जीवन में असंतुष्ट हैं। उन्हें लगता है कि मैं ही गरीब क्यों, मैं ही दूसरों से कमज़ोर क्यों। उन्हें अपने आप में दूसरों से मुकाबले कमी लगती है। वो उनका दोष भगवान को देते हैं, उन्हें अपने परिस्थिति का कारण ठहराते हैं। इस बात पर हम आपके लिए एक मज़ेदार कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी है भगवान बुद्ध की। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए इस कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में धर्म उपदेश देने के लिए लगे हुए शिविर के भगवान गौतम बुद्ध पहुंचे। गांव के लोग अपनी अपनी समस्या लेकर उनके पास जाते और उनसे समाधान प्राप्त कर एक नई ऊर्जा के साथ वापस लौटते थे। गांव के बाहर एक गरीब रहता था। बुद्ध के पास आते जाते लोगों को निहारता रहता। उसने क्या देखा, दुखी चेहरा लिए भारी कदमों से लोग भगवान गौतम बुद्ध के शिविर में जाते थे और एक नई ऊर्जा के साथ चेहरे पर खुशी और आनंद लिए वापस लौटते थे। गरीब ने सोचा, क्यों ना मैं भी भगवान के पास अपनी समस्या लेकर जाऊं। ये सोचकर हिम्मत करके वह भी शिविर की ओर चल पड़ता है। शिविर में एक एक व्यक्ति को प्रवेश मिलता था, इसलिए वो भी अपनी बारी की प्रतीक्षा करने लगा। जो कुछ उसने रास्ते में देखा था वह यह साक्षात देखने को मिल रहा था। लोग एक एक कर अपनी समस्या बता रहे थे। भगवान गौतम बुद्ध चुपचाप शांति से सबके समस्या सुनते थे और उनका जवाब देते थे। अब उसकी बारी आई। उसने भगवान गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, भगवान मैं ही गरीब क्यों। भगवान गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने कभी किसी को कुछ दिया ही नहीं है, इसलिए गरीब हो। पर वो आश्चर्य हो गया और भगवान गौतम बुद्ध का मुंह ताकने लगा और बोला, भगवान मेरे पास कुछ देने के लिए है ही नहीं, तो मैं क्या दूं। बड़ी बड़ी मुश्किल से गुजरा हो पाता है और कभी कभी तो भूखे ही सुना पड़ता है, क्योंकि मैं इतना गरीब हूँ। भगवान गौतम बुद्ध शांत भाव से बोले, तुम्हारे पास एक चेहरा है, किसी को भी मुस्कुराहट दे सकते हो। तुम्हारे पास एक मुंह है, किसी को भी प्रशंसा भरे कुछ शब्द दे सकते हो। जो आज तुम्हारे पास से किसी की मदद कर सकते हो। दरअसल जिसके पास ये तीन चीजें हैं वो भला किससे गरीब हो सकते हैं। गरीब का भाव मन में होता है, वह मन से भ्रम निकाल दो, लोगों को देते जाओ, गरीबी अपने आप ही दूर हो जाएगी। वो ये बातें सुनकर उस गरीब का चेहरा चमक उठा। उसे अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। अब उसके मन से भी गरीब का भाव दूर हो गया था। इस बात को अपने जीवन में उतार कर कुछ ही दिनों में उसका जीवन भी खुशियों से भर गया। दोस्तों, जीवन की सीख क्या है। मंदिर में भी लोग जाते हैं, कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं और जीवन भर घूट घूट कर और रो कर समय बिताते हैं। वो लोग ईश्वर की कृपाओं को कभी समझ ही नहीं पाते, जीवन की महत्वता को कभी जाना ही नहीं है। इस बात पर मुझे कबीरदास का एक दोहा याद आ रहा है, सबके पल्ले लाल है सभी साहूकार, गांठ खोल परखा नहीं ये विधि का रहा कंगाल। यानी सभी के पास ज्ञान है, जो कि ईश्वर के अनमोल देन है, जिसे हम कभी भी जानने समझने की कोशिश ही नहीं की, इसलिए हम सुख का आनंद नहीं ले पाते। मित्रों, मनुष्य जीवन का एक अनमोल अवसर है, जो विधाता की असीम कृपा का तोहफा है। हमारा सर्वप्रथम ये कर्तव्य होता है कि हम उस परम परमेश्वर की इनायतों को समझे, इसकी कृपाओं को जानने की कोशिश करें। और उसका सबसे आसान तरीका है खुद को समझना। हमारा अस्तित्व क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा कर्म क्या है, जिससे कई कारण है। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आप समझ ही चुके होंगे कि हमारे पास ईश्वर की दी हुई अनमोल तोहफे हैं, जिनसे आज मानव नई नई उपलब्धियों को पा रहा है, असीम ऊंचाइयों को छू रहा है। बस जरूरत है तो सही मार्गदर्शन की, जो कि आज से मैंने इन बातों से अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर दी है। दोस्तों, अब आपको 3 बातें याद रखना है। बात पहली, हर रोज अपनी कमी को दूर करो, चाहे वो अपना गुस्सा हो या फिर नकारात्मक सोच। दूसरी बात, जब भी कुछ सोचो तो अच्छा सोचो। तीसरी बात, अगर कुछ करने का सोचा है तो तब तक उसके पीछे लगे रहो जब तक कि वह काम नहीं हो जाता। और दोस्तों, चौथा है मेरी तरफ से, इसी और कहानियां सुनने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।